ठीक है, तो देखो फोर का लूप जब आपको पता है कितनी बार आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क करवाना है, ठीक है ना, पहले तो ये चीज माइंड में रखनी है कि हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट लूप है और तीनों डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपको यूज करने हैं, ठीक है ना। तो जब आपको कुछ ऐसा टास्क दिया आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है कि इतनी बार ये काम हमें करना है, ठीक है, तो उसके लिए फोर का लूप यूज करना बेस्ट रहता है, ठीक है। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स इफ की कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमें मल्टीपल टाइम इफ लिखना पड़ता है, तो वहाँ भी हम फोर के लूप को आसानी से यूज कर सकते हैं अगर लॉजिक थोड़ी सी अप्लाई करें उस पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले आप लिखोगे फोर लोअर केस के अंदर, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन बॉडी क्लोज बॉडी, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। फोर का कीवर्ड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी, क्लियर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको इसके लिए तीन समझ लो पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है, तीन पैरामीटर्स चाहिए जिसके बगैर ये नहीं चल सकता। समझ लो एक तरह का ये ऑटो है जिसको हमें तीन व्हील के ऊपर चलाना है, ठीक है। तो तीन व्हील में से एक चीज आपको चाहिए, सबसे पहले इसका स्टार्टर, स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन से पॉइंट से होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर इसकी कंडीशन कि ये कब तक चलाना है कब तक नहीं चलाना है, ठीक है ना। एंड देन इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो स्टार्टर के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं यहाँ पे, इंट इंट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0, क्लियर। मैं लगाया कॉमा, और सॉरी कॉमा नहीं, टर्मिनेटर। अब नेक्स्ट में लिखूंगा कंडीशन, मीन्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको 0 से, ठीक है। अब कंडीशन लगाता हूँ कि x लेस देन 10, ठीक है, मतलब जब तक x क्या है आपका लेस देन 10 है आपको लूप चलाना है, ठीक है। और एंड में इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट आ गया x प्लस प्लस, ओके। यहाँ पे मैं अपना वो काम दे दूंगा जो मुझे करवाना है 10 टाइम्स, मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम वाला ये रिमाइंड हो गया, याद आ गया। सर पैरामीटर और आर्गुमेंट एक्सप्लेन करें एक बार। वो अलग बेस हो जाएंगे ना, वो फंक्शंस का, ये अभी लूप के ऊपर है। जब पैरामीटर्स आर्गुमेंट पे अभी थोड़ी देर में इफ वाला फंक्शन जब करेंगे ना, जब इफ वाला पूरा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी बस इतना आपको याद रखना है कि आपका जो फोर का लूप है, ठीक है, उसका कीवर्ड क्या है, फोर का कीवर्ड ये ऑलरेडी रिजर्व है, सी लैंग्वेज आपको देता है। आप लिखोगे फोर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ओपन बॉडी क्लोज बॉडी, यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है। फिर हमें एक चाहिए स्टार्टर, के स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्टिंग के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ एक्स जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए मेरी कंडीशन, जो मैंने यहाँ पे दे दी है, मैंने क्या लिख दिया, एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे दिया है एक्स प्लस प्लस। अब इसका फ्लो समझना, ये चल किस तरह रहा है। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक्स को उसने 0 चेक किया। अब आएगा अपनी कंडीशन के ऊपर कि भाई कंडीशन मीट कर रही नहीं कर रही, जब एक्स 0 है इट मीन इट्स लेस देन 10, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये इंक्रीमेंट के ऊपर नहीं जाता, फ्लो कुछ इस तरह चलेगा, यहाँ से ये आएगा कंडीशन तक, कंडीशन के बाद आएगा नीचे, इसने क्या कर दिया, प्रिंट एफ कर दिया, ठीक है। प्रिंट एफ करने के बाद ये जाएगा इस थर्ड स्टेप के ऊपर, जहाँ ये कर देगा एक्स प्लस प्लस, ठीक है। फ्लो समझ में आ रहा है इसका क्या है, पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, देन आपका कोड एक्सिक्यूट करके ये इसमें इंक्रीमेंट करेगा, क्लियर है इतना, ठीक है। तो उसमें कोई सवाल है, कुछ पूछना है इसमें, हेलो, हेलो। यस सर क्लियर है। हाँ क्या क्लियर है ना, ठीक है। वाइल के लूप की तरफ चलें, जी। ठीक है, वाइल के लूप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जाते हैं वाइल। अच्छा, वाइल कब यूज करते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉडर्न हमारी एप्स हैं जैसे फेसबुक है, तो मुझे खुद नहीं पता मैंने इस पे कितनी वॉल पे अपनी मेम्स वगैरह जो भी है पिक्चर्स वगैरह मैंने पोस्ट की हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये चीज़ फेसबुक को भी नहीं पता, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर सेव होती हैं कि मे बी इट वुड बी 1000 पोस्ट, मे बी इट वुड बी 1000 पिक्चर, ठीक है।
तो उसमें मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 4 का लूप चलाऊं कि स्टार्टिंग पॉइंट में 0 है और मैंने शायद 1000 पिक्चर पोस्ट की है तो मैं 4 का लूप लगा दूं और सारी पिक्चर मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर आ जाए। तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं ये बता दूं कि मैंने अब 2008 से लेके अब तक कितनी अपनी पोस्ट की है फेसबुक के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पता नहीं होता सामने से हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है और कितनी बार हमें प्रिंट करवाना है, कितनी बार कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसमें हम यूज करते हैं वाइल। वाइल आपका कंडीशनल लूप आता है, ठीक है। इट मीन्स कि जब तक मुझे सामने से रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं तब तक अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाऊं या अपनी पिक्चर्स को मैं प्रिंट करवाऊं, ठीक है ना। कोर्स मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी पोस्ट की हुई है फेसबुक के ऊपर। तो मॉडर्न जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ज्यादातर यूज होता है वाइल का लूप होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, वाइल का लूप क्या करता है, उसको कोई स्टार्टर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर बात करता है। वो कहता है जब तक एक्स क्या है, लेस है, एक्स नहीं वाई जी ले लेते हैं, क्या है 10 से, ठीक है। यहाँ पे ओपन बॉडी क्लोज बॉडी और ये काम मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सर, बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। हेलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, वाइल का लूप क्या कर रहा है, उसको कोई इनिशियल पॉइंट नहीं चाहिए, वो सिंपल कंडीशन को देख रहा है कि z क्या है, अगर लेस देन 10 है, ठीक है, तो क्या कर दे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दे। अच्छा, z में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ z इक्वल्स टू लेट से 9, ठीक है। z इक्वल्स टू 9। अभी क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये लूप कितनी बार चलने वाला है, कोई बताएगा, ये लूप कितनी बार चलेगा। हेलो, ये लूप कितनी बार चलेगा। पता आवाज आ नहीं। रही है। खुद देखो ना कंडीशन को, कंडीशन क्या है, ऊपर वैल्यू क्या है, ये लूप कितनी बार चलना चाहिए। 8। कितनी बार। 8। क्यों 8 भाई, जब ऑलरेडी यहाँ पे नहीं, 8, हाँ कितनी बार। क्या पता है। देखो यहाँ पे 10 क्या, टाइम चलेगा यार। 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तुम बताओ। हेलो। हेलो, में आवाज नहीं आ रही क्या। ये चली गई कहाँ है? आवाज आ रही है क्या, इसका नेट चला गया क्या। है नहीं, हाँ मीटिंग। हाँ, सिर्फ दो ही बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, मैं और आप हो खाली। फिर ये कहाँ चली गई, नेट चला गया शायद। ये पता नहीं आ रही जा रही है, समझ में नहीं आ रहा ये। एडमिट तो मैंने कर दिया। हेलो। हेलो। सर मेरे नेट में। हो गया, ऑन हो गया। यस सर। हाँ, अब ये बताओ, ये कंडीशन जो सामने लिखी है वाइल की, ये लूप कितनी बार चलेगा। एक बार। एक बार चलेगा पक्का। कैसे एक बार चलेगा। Z9 दिया है, कंडीशन Z इज लेस देन 10 है। तो जेड क्या, जब जेड जब क्या दिया है मैंने, Z9 जेड क्या दिया है। आपने 9 की इक्वल है। ठीक है, 9 के इक्वल है तो एक बार चलेगा। चला के देख लो। चला लेते हैं भाई, ये लो। ये इन्फिनिटी टाइम चल रहा है। ये देखो, ये अभी तक चल रहा है। ये देख रही हो, ये बंद नहीं हो रहा लूप, अभी तक चल रहा है। इसका रीजन, ये अभी तक पता प्रिंट नहीं। हो रहा है, ठीक है। देखो सर, कोई इसको इस पे थोड़ा गौर करो, ये क्यों अभी तक चल रहा है, ऐसा क्या है जो हो नहीं रहा जिसकी वजह से लूप अभी तक चल रहा है। ये अभी भी चल रहा है, ये मेरे ख्याल से 100 अबव प्रिंट हो चुका है। स्टॉप कर दो। इसका सिंपल देखो, रीजन क्या है। जेड क्या है इस वक्त, जेड इस वक्त है 9, ठीक है। ये कह रहा है जब तक जेड क्या है 10 से कम है, क्या करता रहे, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता रहे, ठीक है। क्लियर है। यस सर। लेकिन मैंने जेड की वैल्यू तो कहीं भी बढ़ाई ही नहीं, इंक्रीमेंट तो मैंने उसको दिया ही नहीं, मैंने जेड प्लस प्लस तो किया ही नहीं है। तो जब लूप चला, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, दोबारा ऊपर गया, दोबारा जेड तो वही 9 है, ठीक है। ये कहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या,
इसकी वैल्यू थी 9, ठीक है। यहाँ पे मैं दिया z क्या है, लेस देन 10 था, ठीक है। वो उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया इन्फिनिटी टाइम्स, मतलब कि इन्फिनिटी टाइम चल गया, वो लूप स्टॉप नहीं हो रहा। तो उस लूप को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या दे दिया, z प्लस प्लस, मीन्स हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट करने के बाद z की एक वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब लूप कितनी बार चलेगा, अब लूप कितनी बार चलना चाहिए, जल्दी बताओ। एक बार ना। ठीक है, एक बार लूप चल गया, ठीक है। ये आ गई वाइल की कंडीशन। तो बस माइंड में ये रखना है सर वाइल, हाँ बोलो। सर ये z प्लस प्लस का इंक्रीमेंट हमने फंक्शन के वहीं क्यों नहीं किया जहां हमने उसको कंडीशन दी है? यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो वो फोर का लूप था। फोर का लूप क्या करता है, वो अपने ब्रैकेट्स के अंदर ही ना वो सारी कंडीशंस और अपना काउंटर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो उसकी ब्रैकेट की बॉडी के अंदर ही हम डिफाइन कर देते हैं। वाइल का लूप क्या है, वाइल का लूप कंडीशनल लूप कहलाता है, ठीक है ना। मीन्स ये एक सर्टेन कंडीशन को देखता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से इसका एंडिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं इस z प्लस प्लस को भी हटा दूंगा तब भी ये चलेगा, लेकिन इन्फिनिटी टाइम चलेगा, इसको कोई परवाह नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन देख रहा है, ठीक है ना। ये मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये हमारी जो वॉल के ऊपर जो लूप लगा हुआ है ना, वो वाइल का लूप लगा हुआ है। मीन्स हम लॉग इन करते हैं, वो जाता है हमारी वॉल पे, वो देखता है भाई कितनी पोस्ट है, उन सारी पोस्टों को क्या करता है, जब तक पीछे से रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें कंडीशन लगी हुई है वाइल रिस्पॉन्स, मतलब कि पीछे से जब तक रिस्पॉन्स आ रहा है पिक्चर्स का, वो पिक्चर्स को हमारी वॉल के ऊपर प्रिंट करता है, तो हमको वॉल पे दिखा देता है। ऐसा ही होता है ना, जब होम पे जाते हो तो जितने भी न्यू कमेंट्स, जितने भी न्यू फीड्स आते हैं, वो क्या है, कंडीशन है। जब उसको नया क्या मिलेगा, कमेंट या नया कोई पोस्ट मिलेगा, वो क्या करता है, वाइल का लूप लगाता है, उसको प्रिंट करता जाता है हमारे वॉल पे, हम उसको देखते हैं। तो वाइल का लूप ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, फोर का लूप भी यूज होता है, ठीक है ना। ज्यादातर यूज होता है वो वाइल का लूप है। इज इट क्लियर? इन फोर का कब यूज करना है, जब हमको पता है हमारा काउंटर ये है, ठीक है, इतनी बार यूज करना है। वाइल कब यूज करेंगे, जब हमें सिर्फ कंडीशन पता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट का कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये बात याद रखो, कुछ ऐसी कंडीशन भी होंगी, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होंगे जहां आपको कहेगा कि ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है वाइल का लूप लगा के। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे जो दोनों फोर के लूप से भी सॉल्व हो रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके वाइल के लूप से भी सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोनों लूप को हम यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो वाइल के लूप यूज करते हैं, ठीक है। अब डू वाइल के ऊपर आ जाए, ये नोट कर लिया, इसमें कोई क्वेश्चन है? सर समझ तो आ गया लेकिन एक एक प्रोग्राम से इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये तो अभी बिल्कुल वो है ना, बिल्कुल बेसिक्स है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वाइल का कीवर्ड लिखना है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे दे दी कंडीशन, ठीक है, और ये इसकी बॉडी जिसमें हमको काम करवाना है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है। इसको हम यूज कब करेंगे, वो जो एटीएम वाला प्रोग्राम नहीं बनाया था, जो लंबा चौड़ा यस जिसमें सर। बहुत सारे एफ आए थे, तो उस इफ को अब यस। खत्म करेंगे। अब इफ के साथ हम लूप को यूज करेंगे, ताकि वो मल्टीपल टाइम जो हमने लिखा था ना, वो हमें नहीं लिखना पड़े, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर डू वाइल का लूप पढ़ के इफ और लूप को मिला के टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलो, डू वाइल के अंदर, अच्छा डू वाइल क्या है, डू वाइल पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा, डू वाइल ऐसा लूप है जो कंडीशन देखे ना देखे एक बार लाजमी चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, जब तक z लेस देन था 10, वाई का लूप क्या कहा था, सिर्फ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट था, कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन डू वाइल ऐसा वाइड लूप है जो कंडीशन ट्रू हो के फॉल्स, एटलीस्ट वन टाइम ये जरूर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है, चलेगा। या एटलीस्ट भी क्यों लिख रहा हूँ, वन टाइम एग्जीक्यूशन इसकी लाजमी होगी, क्या है, कंडीशन मीट करे या नहीं करे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, अगेन मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू लेट्स से 1। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट f, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और कंडीशन में देता हूँ
x क्या है लेस देन 1, ठीक है। तो एस एक्स क्या है, x1 है, कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन इस वक्त है फॉल्स, बट ये एक बार चलना चाहिए, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार ये एग्जीक्यूट कर गया, जबकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। क्लियर है इतना, क्लियर है ये? एक क्या चीज? ये क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट करें। एक और बार करता हूँ, देखो वाइल का समझ में आया था। यस सर। वाइल का लूप क्या कहता है कि भाई जब तक कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होगी, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मैं ये अंदर जितना भी काम है ना ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। वाइल का लूप सिर्फ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर का लूप क्या कहता है, फोर के लूप के अंदर भी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एक कंडीशन है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट है, वो उसको इस पैटर्न को लेकर चलता है। लेकिन ये एक वाहिद लूप है हमारे पास जो क्या करता है, एटलीस्ट वन टाइम लाजमी चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या दिया, x इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है, x लेस देन 1, जो कि फॉल्स है क्योंकि x क्या है, इसका इक्वल टू 1 है। लेस देन 1 का मतलब है जीरो, क्लियर है इतना? लेस देन 1 का मतलब है जीरो हो x, तब जाके कंडीशन यस होगी सर। ट्रू। लेकिन मेरी कंडीशन है फॉल्स, उसके बावजूद भी एक बार ये क्या हुआ, चल गया, हेलो वर्ल्ड। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आती है ना वो गेम्स के अंदर आती है, क्योंकि गेम जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्ले करने से पहले उसकी डिस्प्ले स्क्रीन आ रही होती है, वो एक बार लाजमी चल के आती है कि भाई आपको गेम के अंदर जाना है, लोड गेम्स करनी है, क्या करना है। तो डू वाइल का लूप मोस्टली मोस्टली गेम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, एटीएम के अंदर भी होता है, या कार्ड डालते हो, ठीक है ना, भले आपका पिन कोड लगा या नहीं लगा, डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, ठीक है ना। डिस्प्ले स्क्रीन आती है, फिर उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है कि भाई इसके एटीएम कार्ड का नंबर सही है कि नहीं है, और जब सही होता है तो फिर फर्दर एग्जीक्यूशन होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे सिनारियोज, ठीक है, जहाँ पे हमें कम से कम एक बार कुछ प्रिंट करवाना हो, ठीक है ना, एक बार हमें कोई काम या कोई टास्क प्रिंट करवाना हो और बाद में कंडीशन चेक करनी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू वाइल। डू वाइल क्या करेगा, एटलीस्ट एक बार उस लूप को चलाएगा, जैसे यहाँ पे चलाए, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। बट मोस्टली मोस्टली प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर गेम्स के अंदर ज्यादा यूज होता है, नॉर्मली ये इतना हम यूज नहीं करते। क्लियर है इतना, क्लियर है? यस सर। अच्छा, किसी भी उस लूप के अंदर कोई क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इफ के अंदर इफ और लूप को मिक्स कर देंगे, ठीक है। और लास्ट प्रोग्राम था उसको ही उसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूछ लो। नहीं सर। नहीं है, अच्छा ये लिंक है, अगर कंप्यूटर कंप्यूटर से ऑनलाइन है सब? नहीं। अच्छा ये, लैपटॉप से। हाँ हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब आ जाओ उसके ऊपर, एटीएम वाला जो काम है उसको दोबारा करते हैं, ठीक है। फंक्शन का स्ट्रक्चर बताओ मुझे, वॉइड वाला बनाना है, जल्दी बताओ। वॉइड वाला जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। वॉइड मेन। वॉइड मेन क्यों, मेन ऑलरेडी नीचे डिक्लेयर हुआ है। वॉइड फंक्शन का नाम क्या रखना है? अच्छा मेन में नहीं बना रहे हम। हम अपना फंक्शन मेन से बाहर बनाते हैं ना, मेन के अंदर बनाने का फायदा है क्या? ओके। चेक रखते हैं। मेन के अंदर बनाने का कुछ भी। फायदा क्या? लेट से कुछ भी, ठीक है, ये मेरा बन गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन रेडी हो गया, रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना हमको क्योंकि ये वाइट टाइप है, ठीक है। इसके ने क्या डालें, इंट एटीएम, नहीं, लास्ट टाइम ने क्या डिक्लेयर किया था, एरे डिक्लेयर किया था कि 3 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से 111 कॉमा 123 कॉमा 12, ठीक है। और क्या किया था हमने, हमने सामने से इनपुट लिए थे कुछ, ठीक है। याद है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वाला जो हमने किया था, कि जब हम ये फंक्शन को मेन के अंदर चलाएंगे तो यूजर से कुछ पिन लेंगे चेक करने के लिए, याद है?
सर पूरा फंक्शन पूरा प्रोग्राम रिपीट करें ना? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर के वो बात कर लेते हैं। अच्छा, वाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फिलहाल रिटर्न कुछ भी नहीं करवाना, तो मैं इंट में इंट करता जब मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती। फिलहाल मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका नाम रख देते हैं, लेट्स से एटीएम करके फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन बॉडी एंड क्लोज बॉडी, बाकी सारा काम यहाँ करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरे, जैसे कि वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम हम एक वैल्यू को सेव करते हैं, जैसे कि इंट एक्स इक्वल्स टू सेव 1। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल पासवर्ड लोगों के सेव करवाने हैं, तो मैं यूँ नहीं करूँगा इंट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंट वाई इक्वल्स टू समथिंग, इंट जेड इक्वल टू समथिंग। तो मेरे पास एक फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं एरे। आपकी बुक के अंदर पूरा चैप्टर होगा इसका। ठीक है, एरे क्या करता है बेसिकली, समझ लो एक कवर्ड है। वेरिएबल मेरा ये एक्स जो है, ये ऐसा कवर्ड है जिसके अंदर कोई खाना नहीं है, सिर्फ अंदर आपके पास पूरी एक स्पेस है, उसके अंदर आप कपड़े रख दो। ठीक है, लेकिन ए जो है ऐसा कवर्ड है जिसके अंदर आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है उसमें आप क्या रखते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को। ठीक है ना, आप उसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, उसको नंबर दे सकते हो, व्हाट्सोएवर। तो इसको हम कहते हैं एरे, जो आपके वेरिएबल के अंदर आपको अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज डालने का। क्योंकि ठीक है, ए के अंदर 1 1 1 भी सेव है, 1 2 3 भी सेव है, और 1 3 2 भी सेव है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब जो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा यहाँ पे मेन के अंदर, ये उड़ा देते हैं, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा, इसको कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये फंक्शन जो मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये फंक्शन मेरा यहाँ पे रन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, वैल्यू, जो भी मेरा पासवर्ड होगा इस फंक्शन को रन करने के लिए। क्लियर? अभी फिलहाल इसको यहाँ लिखते हैं। लेट से जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा, लेट से 1 2 1 4 1। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इंजेक्ट हो रही है, तो जब मेन प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ से 1 4 1, ठीक है, जो मैंने वेरिएबल बनाया पिन का, यहाँ से मुझे मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट पिन। ये मेरा वेरिएबल, या इनको इंट एक्स ही कर दो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब एक्स के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली जो मैंने यहाँ से इंजेक्ट की है। क्लियर है इतना? ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ ले लो। यस सर। अच्छा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू चेक इफ वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, पहला आपका टास्क क्या, आपको चेक करना है जो एक्स से आपको वैल्यू रिसीव हो रही है, क्या वो इनके अंदर है। जैसे फॉर सपोज मेरा बैंक में अकाउंट है और वहाँ पे सबके एटीएम के पासवर्ड्स हैं, जैसे कि 1 1 1 है, 1 2 3 है, 1 9 9 4 व्हाट्सोएवर। ठीक है ना, मेरे पास फिलहाल 3 यूजर्स हैं, उनके ये 3 पासवर्ड मेरे पास लिखे हुए हैं। तो मुझे ऊपर से वैल्यू रिसीव होगी, तो मेरा पहला टास्क क्या है, मैं उसे चेक करवाऊँ कि क्या ये वैल्यू जो ऊपर से आई है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। लास्ट टाइम हमने बहुत लंबा प्रोग्राम बनाया था इफ़ की मल्टीपल कंडीशन लगा के, तो आज इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आपने एरे जहाँ पे डिक्लेयर किया वहाँ आपने ए का वेरिएबल यूज किया, तो हम यहाँ पे कोई और भी कर सकते हैं या सिर्फ ए ही मस्ट है? हाँ कर सकते हैं, लेट्स से ओके कुछ भी कुछ कर लेते हैं। ठीक है, एंड ऑफ फिफ्थ। अच्छा, लास्ट टाइम वो जो ब्रैकेट्स का मसला हुआ था, अब किस तरह से काम करना है, ओपन ब्रैकेट ओपन बॉडी क्लोज बॉडी। ठीक है, आगे सिंगल लाइन का आपने क्या कर दिया, कमेंट मार दिया, फर्स्ट इफ कर देते हैं, इसको ढूंढने में मसला हो जाता है, फर्स्ट इफ। ठीक है, ये हो गया इंटर। अब हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा, इफ को चेक कराते हैं कि अगर जो ऊपर से वैल्यू इंट एक्स की आई है, ठीक है, इसको मैं चेक करवाता हूँ किससे, इफ एक्स इक्वल्स टू, लेट्स से कुछ, और यहाँ पे हमें कुछ चाहिए ऐसा कि हमें बार बार कोई वैल्यू लिखनी नहीं पड़े। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि कुछ को हटा दो, ये बहुत ऑड लग रहा है। ठीक है, इसको कर दो ए। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करवाना है कि x इक्वल्स है एरे की वैल्यू, बट इसके अंदर 1 1 1 1 2 3 1 3 2, ये 3 वैल्यू है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी वैल्यू कंपेयर करवा रहा हूँ? तो जितनी वैल्यूज होंगी आपके पास, ये क्या चीज़ है, ये इसका साइज है।
मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 3 डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर मुझे 111 को चेक करना है तो यहाँ पे एरे के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ए का 0 इंडेक्स, मतलब ये जो है मेरा, ये है 0 इंडेक्स, ठीक है। ये है मेरी अलमारी है, इसमें इसका नाम है इस इंडेक्स का 0, इसका 1, इसका 2, ठीक है। ये एड्रेस है। 111 कहाँ पे पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे। ए के 0 इंडेक्स पे 111 है, ए के 1 इंडेक्स पे 123 है, और ए के 2 इंडेक्स पे 132 है। ये बात समझ में आई? सर ठीक है, ये क्लियर है? ये रिपीट कर दूं? समझ आ गई सर। ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है जो लास्ट टाइम हमको फेस हो रही थी, कि हमको यहाँ पे x इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट्स 0, मतलब पहले मैंने इसको चेक करवाया, फिर जब मुझे इसमें वैल्यू नहीं मिली, फिर मैंने एक और इफ लगाया, और ऐसे करते करते हमारे 3-4 इफ हो गए थे अच्छे खासे। तो अभी एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसको मैं करता हूँ इंट लेट्स से y, ठीक है। इंट y की इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं 0, ठीक है। इंट y क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं y, तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि x बराबर है a के y इंडेक्स। y के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। y के अंदर 0 पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको चेक करवाऊँ और अगर वो वैल्यू इसको नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं y के अंदर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाता हूँ, y प्लस प्लस जो अभी हमने नीचे किया था। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, y के अंदर 1 आ जाएगा, तो ये से चेक करेगा, ठीक है। बट इफ की कंडीशन को बार बार नहीं लिखना पड़े तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इफ की कंडीशन को मुझे लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लेट्स से y की जरूरत यहाँ नहीं है, से y इक्वल्स टू 0, ठीक है। टर्मिनेटर कंडीशन y कितने, हमारे पास का साइज क्या है, इसका साइज है 3, लेकिन जब ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो मतलब मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी y लेस देन 3, ठीक है। y लेस देन 3 मतलब 2 पे जब आ जाए ये तो ये खत्म हो जाए, ठीक है। और वरना ये क्या करता रहे, y प्लस प्लस करता रहे, ओपन बॉडी क्लोज बॉडी, और ये हो गया मेरा एंड ऑफ लूप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। ये आ गया मेरा लूप। ये इफ की कंडीशन उठा के मैं डाल देता हूँ उसके अंदर, लूप के अंदर, ठीक है। अब ये आ गई मेरी इफ की कंडीशन, यहाँ पे y स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो मतलब अब ये जो काम होगा ये कितनी बार रिपीट होगा, जब तक y लेस देन 3 नहीं हो जाता, मतलब 2 पे नहीं इनफ। पहुंच जाता। तो जो हमने लास्ट टाइम मल्टीपल इतने इफ लिखे थे, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ काम करते हैं, इफ a की वैल्यू x की वैल्यू मैच कर जाए किससे, अच्छा यहाँ पे डबल इक्वल्स आएगा। ये भी मैं रीजन बताया था क्यों ये डबल इक्वल्स टू क्यों आ रहा है, डबल इक्वल्स टू क्यों लग रहा है यहाँ पे। सर क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि अगर ए उसके इक्वल है, एक्स ए के इक्वल है, ठीक है, तो सिंगल इक्वल्स टू क्यों नहीं लगा रहा मैं। वो तो हमें जो है बताता है कि ये इक्वल है, नहीं, तो वो कंडीशन नहीं नहीं, होता। ये बात याद रखो, ठीक है। सिंगल इक्वल्स टू आपका क्यों होता है कि मैं x इक्वल्स टू 1, मतलब मैं x के अंदर 1 डाल रहा हूँ। ये बात समझ में आई? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये है, अगर x इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ मतलब मैं x के अंदर 1 डाल रहा हूँ, तो यहाँ भी उसका मतलब यही हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं असाइनमेंट। ये मैंने कर दी थी असाइनमेंट। अब असाइनमेंट को अवॉइड करने के लिए हम जब 2 बार लगाते हैं तो सी लैंग्वेज समझती ठीक है, ये वैल्यू को इसके अंदर एक्स के अंदर नहीं डाल रहा, ये वैल्यू को चेक करवा रहा है कि वो उसके बराबर है कि नहीं। समझ में आया? ये डबल इक्वल्स होता है कंपैरिजन के लिए। क्लियर है? अच्छा, इसको छोड़ दो। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। अब अगर ये इसकी इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे एक और वेरिएबल यहाँ बनाते हैं, किसका, इंटीजर, लेट्स से इंटीजर एन एस के नाम से बना लेते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ये वैल्यू मैच कर जाए तो एन को मैं कर दूँ इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब यहाँ ट्रू ले लो, ठीक है ना। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। मतलब एक बंदा आया, उसने एटीएम का पिन डाला, ठीक है ना। लूप में क्या हुआ, चेक हुआ क्या ये हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर जो 3 पासवर्ड पड़े हुए हैं, क्या ये इसकी इक्वल है। अगर किसी भी एक से मैच कर जाएगा ये, तो ये क्या करेगा, आंसर के अंदर 1 डालेगा। अच्छा, जब लूप चलेगा y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये a के 0 इंडेक्स पे चेक करवाएगा। चेक हो गया। जब लूप दोबारा चलेगा तो y के अंदर आ जाएगा 1। तो a की 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी 1 2 3, ये 1 2 3 से भी चेक करवाएगा। फिर अगेन ये लूप चलेगा, ठीक है ना। ये चेक करेगा थर्ड वैल्यू को, और जब थर्ड पे भी इसको नहीं मिलेगा तब जाके ये एल्स के ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला है। यहाँ पे एक और मसला आ रहा है। क्या मसला है वो कोई बता सकता है? एल्स। एल्स तो हम लिखेंगे, लेकिन लेट सपोज कि पहली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, ठीक है ना। जब लूप चला उसको पहली बार में ही आंसर मिल गया, ठीक है। पहली बार में ये क्या हो गया, आंसर इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या होगा लूप तो, क्या होगा, जब तक कंडीशन लेस देन 3 नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। लूप दोबारा चल जाएगा, फिर y की वैल्यू हो जाएगी 1, ये कंपेयर करेगा 1 2 3 से। जब 1 2 3 पे आएगा तो 1 1 1 तो फॉल्स हो गया, 1 2 3 आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। मतलब पहली बार जब लूप चला तो कंडीशन ओके थी, लूप दूसरी बार भी चलेगा क्योंकि लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पासवर्ड मैच कर जाए किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड हो, थर्ड स्टेज हो, तो y की वैल्यू क्या कर दे, 3 कर दे। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने प्रोग्राम रन किया, ठीक है। मैंने उसमें वैल्यू डाली 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मेरा लूप चला, लूप की वैल्यू थी यहाँ पे, y की वैल्यू थी 0। y की कंडीशन, y क्या कह रहा है, जब तक लेस देन 3 है तब तक मैं इसको चलाता रहूंगा। कंडीशन चेक हुई, क्या x बराबर है a के 0 इंडेक्स के? नहीं, मेरा जो इनपुट था वो था 1 2 3, तो पहले इंडेक्स पे वो हो गई फॉल्स। तो लूप चल जाए दोबारा, ठीक है। ये लूप दोबारा चलेगा, ये यहाँ तक आएगा ही नहीं। जब लूप सेकंड टाइम चला, y की वैल्यू हो गई 1। अब y के 1 इंडेक्स पे 1 2 3 पड़ा हुआ है और मैंने पासवर्ड ही 1 2 3 डाला था। इसने कंपेयर किया, आंसर था सही, ठीक है ना। इसके अंदर ANS के अंदर डाल दिया 1, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, मेरा पासवर्ड मैच हो गया। अब मैं नहीं चाहता तीसरी बार लूप चले और वो इस स्टेज पे जाए। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरा एक जो मेरा लूप चलेगा फालतू में चलेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ही होगा ना, मेरे को तो मेरा पासवर्ड मिल गया, मुझे जरूरत नहीं है उसको मजीद चेक करवाने की। ऐसा ही है, यस सर। ठीक है। तो मैंने लूप को रोकने के लिए मैंने y की वैल्यू क्या कर दी, मैंने y की वैल्यू 3 कर दी। जब y की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन वाइड हो गई। तो ये लूप यहाँ पे हो जाएगा खत्म, लूप दोबारा नहीं चलेगा अगर मेरा ये यहाँ पे मैच कर गया पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, एल्स, यहाँ पे खत्म कर दो उसको, ANS इक्वल्स टू 0, डेट्स इट। ठीक है, चला के देख लेते हैं भाई। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल सर कौन सा है, हाँ बोलो। एल्स की कंडीशन भी लूप के अंदर लगाएंगे? जी, ऐसी कंडीशन भी लूप के अंदर चलेगी। लूप लूप की एक और बार आइटरेशन समझा दूं क्या हो रहा है लूप के अंदर, समझा दूं? समझा दें। ठीक है, लूप चला, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 0 थी। मैंने ऊपर से इनपुट दिया, मेरा इनपुट था 1 3 2, सॉरी 1 2 3। मैंने ये इनपुट दिया, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। लूप चला, लूप की y की वैल्यू थी 0। मैंने कंडीशन दी y लेस देन 3। रीजन क्या है, क्योंकि जब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये मुझे सिर्फ तब तक चलाना है जब तक y की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। मैंने क्या, इफ x बराबर है, x की वैल्यू अगर कंपेयर करवा रहा हूँ a के y इंडेक्स, y के अंदर इस वक्त 0 और 0 इंडेक्स पे इस वक्त 1 1 1, तो मैंने इसको अपने 1 2 3 को चेक करवाया 1 1 1 से, तो ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये चीज कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट जाएगा एल्स के अंदर, आंसर को ये कर देगा 0। फिर लूप दोबारा चलेगा, लूप दोबारा चला, अब y की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि प्लस प्लस हो गया, y की वैल्यू हो गई 1। अब ये मेरे 1 2 3 को दोबारा यहाँ पे चेक करवाएगा इस इंडेक्स से। अब जब 1 2 3 और 1 2 3 आपस में मैच कर गए, तो ये यहाँ पे आएगा, आंसर को कर देगा 1 और y को कर देगा 3।
जब y को 3 कर देगा तो लूप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि लूप को सिर्फ तब तक चलना है जब तक ये 3 से कम हो। क्लियर है? अगर मैं ये हटा दूं तो इससे मसला ये होगा कि जब मेरा आंसर इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू है 1, लूप तो अभी भी चलेगा, लूप थर्ड टाइम भी चल जाएगा, थर्ड टाइम चलने के बाद वो कंपेयर करवाएगा मेरी x की वैल्यू को इस थर्ड इंडेक्स से, फिर ये हो जाएगा फॉल्स और मेरा आंसर आ जाएगा 0, जो कि गलत है। तो मुझे अपने लूप को खत्म करने के लिए यहाँ पे y इक्वल टू 3 लाजमी करना है, वरना मेरा लूप खत्म नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये प्रोग्राम चलने के बाद मुझे प्रिंट करवाना है, सर प्रिंट बहुत स्पेस कम कर दें, कुछ नजर भी आए। कौन सा वाला? स्पेस बहुत है बीच में सर, ये थोड़ा कम कर दें। अब सही है? ओके सर, सही है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, लेट्स से मुझे प्रिंट करवाना है परसेंटेज एन एस। ठीक है, चीज़ मुझे प्रिंट करवानी है परसेंटेज डी कॉमा एन एस। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ, अभी ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी एन एस, जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है, क्या ये मेन प्रोग्राम में प्रिंट हो जाएगा? ये जो वेरिएबल है ये क्या मेन प्रोग्राम में प्रिंट हो जाएगा? ये लोकल है ग्लोबल है? ग्लोबल है। ये ग्लोबल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन से बाहर लिखा है। तो जितनी भी हमने यहाँ पे कार्रवाई की है, ठीक है ना, ये सब कुछ हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं मेन के अंदर। अगर यही चीज़ें फंक्शन के अंदर, पहले मैंने फंक्शन के अंदर लिखा था, तो फंक्शन के अंदर लिखता तो मैं अपने मेन के अंदर उसको प्रिंट करवा नहीं सकता था। ठीक है, तो अभी मैंने वैल्यू उसमें डाली है 141। तो अभी ट्राई करते हैं प्रोग्राम में क्या दे रहा है। अच्छा, कोई एरर है एटीएम का, एटीएम क्या चीज़ है? अच्छा, क्या एरर है ये? फंक्शन इन फंक्शन एटीएम एक्स, अच्छा कहीं पे हमने कोई भंड मारा हुआ है, रुक जाओ। फोर के लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, वाई इक्वल्स टू 0 टर्मिनेटर लेस देन प्लस प्लस, क्या मसला दिया है यहाँ पे, ये रहा मसला। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। 0 दे रहा है, अच्छा 0 क्यों दे रहा है? मैं आया, मैंने अपना एटीएम कार्ड डाला, मैंने